Hey you guys, my name is Juhi Arora. Welcome to my channel. आज की वीडियो में हम आपका जुलाई 2020 की रीडिंग करने वाले हैं। तो ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। तो थोड़े टाइम में मैं वीडियो पे आपके स्क्रीन आ जाएगा जिसको आप पॉज कर सकते हो, उसको मेडिटेट कर सकते हो। 3 पाइल्स होंगे, आपको उसमें से पिक करना है कि कौन से पाइल के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो, कौन से पाइल में आपको लग रहा है आपके आंसर्स हैं। तो आप वो पाइल पिक करिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में वो पाइल नंबर कौन से टाइम पे आने वाला है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली वो पाइल पे स्किप कर सकते हो। अगर आपको पाइल देख के नहीं करना है और अगर आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हो, नंबर्स में बिलीव करते हो, तो टाइम स्टैम्प देख लीजिए कौन से 3 टाइम में से आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप वो टाइम के साथ आगे जाइएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज हो सकता है, तो मेक श्योर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो। मैं थोड़े दिन में एक छोटा सरप्राइज ड्रॉप करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, तो एंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। द हैंडल इज @JuhiAroraOfficial, नीचे भी दिया गया है, तो डू दैट। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो हियर इज योर रीडिंग। तो पहले हम जानेंगे कि आपका ओवरऑल करियर कैसे हो सकता है ये महीने के लिए, जुलाई महीने के लिए काम कैसे हो सकता है, पढ़ाई कैसे हो सकती है। फिर हम जानेंगे आपकी रिलेशनशिप, लव एंगल, रोमांटिक एंगल कैसे हो सकता है। फिर हम जानेंगे एक ओवरव्यू आपके महीने का। फिर हम जानेंगे कि टैरो क्या मैसेज देना चाहता है आपको, और फिर एक मैसेज डायरेक्ट भगवद गीता से आपके लिए। So, all right, let's get started. Okay. So I see a lot of new beginnings. ठीक है, ओवरऑल आपके कार्ड्स की अगर वाइब देखूं मैं तो बहुत न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। तो जुलाई में आप कुछ नया कुछ डिफरेंट हो सकता है आपके साथ, ये तो पकड़ के ही चलो। अब तक अगर आपको कोई चीज़ में मोनोटोनस लग रहा हो, बहुत बहुत घिसा पिटा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि यार चल क्या रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, अलग सा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नया करना है, जो चालू है बोर हो गया उसमें, तो कुछ आप ब्रेक एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ आप हटके कुछ हो सकता है, कुछ नया काम आ सकता है आपकी तरफ, आपको कुछ न्यू आइडियाज आ सकते हैं। तो सब पकड़ के चलो आप, क्योंकि ये ओवरऑल वाइब आ रही है मेरे को, ठीक है, एक फर्स्ट ग्लैंस में जो समझता है। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं आपके करियर की। सो करियर में तो दोनों ही आपको न्यू बिगनिंग्स के कार्ड आए हैं। पहला है एस ऑफ पेंटिकल्स और फिर आता है एस ऑफ कप्स। तो कुछ मनी रिलेटेड नई शुरुआत हो सकती है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ मनी रिलेटेड नया ओपनिंग, नया स्टार्ट, न्यू जर्नी, न्यू प्रपोजल, एनीथिंग, ठीक है। किधर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया हो, उस चीज की पॉसिबिलिटी है। और जरूर ये कुछ आपकी पसंद का होगा, मतलब सिर्फ करने को नहीं करोगे, आपको भी पसंद होगा आप ये जो नया ऑफर या नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, या ये जो नया काम है। अगर आप काफी टाइम से कुछ सोच के बैठे हो कि दिल से कि यार ऐसा कुछ चल कर दिया ना मैंने तो मजा आ जाए, कि मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है और इससे मेरे को सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, तो वो चीज भी आपको शुरुआत कर सकते हो। किस कोई तो इसमें जिधर आपका इमोशंस इन्वॉल्व है, जिधर आपका मन कनेक्टेड है, हार्ट कनेक्टेड है, वो काम आपको ज्यादा फेवर कर सकता है। तो या अदरवाइज भी देखा जाए तो न्यू बिगनिंग करियर वाइज आई सी वेरी गुड कार्ड्स फॉर यू। अभी आप उसको सिर्फ कैसे अपॉर्चुनिटी को डेवलप करते हो, यूज करते हो, आपके हाथ में। पर टैरो कार्ड्स ये तो आपको जरूर बता रहे हैं कि न्यू शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं आपके रिलेशनशिप, आपके लव एंगल के बारे में बात करते हुए। तो उसमें भी न्यू बिगनिंग दिख रही है, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। तो न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, प्लस उसमें आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो बी वेरी केयरफुल कि आप आपके पार्टनर को कैसे समझ रहे हो, ठीक है। थोड़ा मनी इक्वेशन भी आपके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, कि अगर सपोज होता है ना कि एक पार्टनर को खर्च करना बहुत पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद है उतना, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए आप लोग के बीच में कि पैसों को आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। चाहे वो आप लोग का दोनों का मिलके कुछ स्पेंडिंग हो या इन जनरल अपनी अपनी हो, तो एक खर्चों की बात अपने पार्टनर से जरूर कर लेना, कि कैसे मैनेज किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, या मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तुम कैसे मैनेज करती हो। एक ट्रांसपेरेंसी रखना अपने रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में, विद रिगार्ड्स टू मनी दिस मंथ, ठीक है।
बट न्यू शुरुआत कुछ आपके रिलेशनशिप में भी दिख रही है। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो अगेन घिसा पिटा हो जाता है सब, तो उसको ब्रेक कैसे किया जाए, आप ही वो ब्रेक कर सकते हो, और तो आके कोई करेगा नहीं। तो अपनी रिलेशनशिप को नया कुछ फ्रेश वाइब कैसे दिया जाए, कुछ अलग कैसे किया जाए कि बोरिंग ना लगे, सब नया कुछ आ जाए उसके अंदर। तो उसके बारे में जरूर सोचना कि नयापन कैसे ला सकते हैं हम अपने रिलेशनशिप में। और अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके वर्क प्लेस से किसी के साथ कुछ बनने की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी से बातचीत में हो काफी टाइम से, तो अच्छा टाइम है, अच्छा सिचुएशन है और फेवर कर रहा है आपको कि आप ये चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सको, थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे जा सको। तो उसके बारे में भी सोच के देखना। बट हाँ, अगेन चाहे आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो, मनी पार्ट पहले से ही अपने पार्टनर के साथ क्लियर रखना कि कैसे करना है, क्या करना है। मनी टॉक शुड बी आउट ऑफ द पिक्चर। अगर आप सिंगल हो तो भी थोड़ा देख के कि सामने वाला आपसे प्यार कर रहा है, आपके लिए आपके पास आ रहा है कि आपके पैसों के लिए आ रहा है, उस चीज का भी बस थोड़ा सा ख्याल रख लेना। एंड बाकी ऐसे कोई मेजर कार्ड्स तो नहीं आए हैं आपके अब तक, तो बस नॉर्मल सा महीना है, सब सही चल रहा है, ठीक है अब तक। अब आपकी बात करते हैं, आपके एक ओवरव्यू लेते हैं कि जुलाई का महीना ऊपर ऊपर से जाएगा कैसे। ये तो हमने बात कर ली करियर की, रिलेशनशिप्स की, ठीक है। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स देखते हैं। तो आया है डेविल और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ थोड़ा बच के रहना कि आप अपने ये न्यू बिगनिंग्स में लगे रहोगे, बट कोई ऐसा होगा बंदा आपकी लाइफ में कि जो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सही है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बट ऐसे कोई बंदा आपकी लाइफ में हो सकता है जिसपे आप ब्लाइंडली भरोसा करके बैठे हो और वो आपको बैक स्टैप करके जाए और वो आपकी चीजों में आग लगा के चला जाए, ठीक है। उसको कुछ नहीं मिल रहा है उसमें, ही इज गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट, बस मन किया बीच में तीली छोड़ के चले गए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के, इजीली ट्रस्ट मत करना लोगों पे, ठीक है, ये महीने में। स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, इन जनरल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो देखना कि कोई बिना मतलब आपके कामों में टांग ना अड़ा के चला जाए, आपके रिलेशनशिप्स खराब ना करके चला जाए। तो अपना सर्कल बहुत छोटा रखना ये महीने, ठीक है, बहुत लिमिटेड रखना, बहुत लोगों को अंदर आने मत देना, बहुत आपकी इंफॉर्मेशन बाहर जाने मत देना। बी वेरी केयरफुल आप किस पे कितना भरोसा कर रहे हो ये महीने, एंड किसको कितना आपकी लाइफ में आने दे रहे हो। अल्टीमेटली वो पावर आपके हाथ में ही है कि आप किसको आपके सर्कल में आने दे रहे हो या किधर तक आपकी बातें जाने दे रहे हो। तो बी वेरी हश हश दिस वीक, दिस मंथ, सब कुछ टोन्ड डाउन रखना, ठीक है। क्योंकि जो आपका दूसरा कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी यही कह रहा है कि बिना मतलब कोई आपको चीट करके चला जाएगा, कोई आपको धोखा दे देगा ना। चीट मतलब सिर्फ रिलेशनशिप वाइज में नहीं होता है, ठीक है, इन जनरल भी होता है। तो उसके भी काफी चांसेस हैं कि कोई कुछ कर दे और बिल आप पे फाड़ दे, नाम आप पे आ जाए। तो थोड़ा उस चीज का ख्याल रखना, क्योंकि ओवरऑल दोनों भी आपके थोड़े से नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, बट ये दोनों भी मैनेजेबल है। नेगेटिव है बट मैनेजेबल है, और दोनों से आपको सीखने मिलेगा कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है और आगे कैसे जाना है। तो थोड़े जो ऐसे दोगले लोग होते हैं उनसे तो दूर ही रहना आप, इजीली ट्रस्ट मत करना किसी को, एंड बी वेरी केयरफुल, एंड अपने सिर्फ इनर सर्कल को ट्रस्ट करना, एंड इनर सर्कल में भी थोड़े लोगों को ध्यान देना। ये महीना आप जितना हश हश रहोगे, टोन डाउन रहोगे, उतना आपके लिए बेटर है। तो जैसे कि आपका था करियर वाइज न्यू बिगनिंग, तो ये मतलब इसका ये नहीं है कि न्यू बिगनिंग हो गई तो चलो पार्टी, सबको ढिंडोरा पीट दिया जाए या जैसे भी, हश हश रखो। कुछ अच्छा भी हो रहा है ना आपके साथ ये महीना, अपने तक रखो शांत, इट्स ओके, ठीक है, अपन बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे, बाद में हम लोग न्यूज ब्रेक कर लेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट टोन इट डाउन थोड़ा सा, ठीक है। दी ओवरऑल टैरो मैसेज, टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये महीने के लिए, वो है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो अगेन मनी इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो आपको ये महीना थोड़ा मनी के बारे में सोचना है। आपके रिलेशनशिप में भी वही था कि पार्टनर से ट्रांसपेरेंसी रखो, बट टैरो भी आपको वही ओवरऑल मैसेज दे रहे हैं कि मनी के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचना ये महीने। तो बेशक आप आपके पार्टनर से डिस्कस कर लो कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बट ओवरऑल प्लानिंग जरूर करना कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे और सेव किया जाए, क्या और सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, हमारे हमारे खर्चे किधर हैं, कैसे उनको कम किया जाए, या जो भी कुछ लोन उठाना है नहीं उठाना है, बड़ा खर्चा करना है नहीं करना है,
पूरा प्लानिंग करना, मैं एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ ये महीने के लिए, ठीक है, मैं प्लानिंग की बात कर रही हूँ। तो प्लान जरूर करना, ये टैरो का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो गिव वेरी सीरियस थॉट टू योर मनी एंड फाइनेंसेस दिस मंथ। भगवत गीता का मैसेज जान लेते हैं आपके लिए। भगवत गीता का मैसेज ये कह रहा है आपके लिए कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत इंटेलिजेंट बहुत हो, आप में समझ बहुत है। उसी के साथ अगर आप आपके एक्शंस भी अलाइन कर दो तो सोने पे सुहागा, ठीक है। कि मतलब मैं जानती हूँ मैं स्मार्ट हूँ, उस चीज को यूज कैसे किया जाए, यूज कर लिया तो मेरा इंटेलिजेंस भी यूज में आ गया और काम भी बन गया और सब सही से हो गया, ठीक है। तो विलिंगली ट्राई करो कि जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि कोई डांस में अच्छा हो सकता है, कोई स्मार्ट हो सकता है, कोई बहुत इंट्यूटिव हो सकता है, कोई बहुत पेंट अच्छा कर लेता है। तो जो भी आपके स्किल सेट हैं, ठीक है, सिर्फ ब्रेन रिलेटेड नहीं, जो भी आपके स्किल सेट हैं, आप उसको कैसे यूज करते हो और अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो। ये एक आपको ब्रेक भी मिल सकता है, या इससे आपको कुछ और काम भी बन सकते हैं, या कुछ भी यू नेवर नो कैसे सब कनेक्ट हो जाए और कैसे सब वर्कआउट हो जाए। बट भगवत गीता का मैसेज आपको यही कह रहा है कि जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, उन चीज को अच्छे से यूज करो, अलाइन कर लो, एंड थिंग्स कैन बी इजियर एंड बेटर फॉर यू। तो ये थी आपकी जुलाई 2020 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, पसंद आए हो मैसेजेस आपको, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड या आई होप यू हैव अ ग्रेट मंथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। बाय। चलिए हम हमारे नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, पाइल 2। तो अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट किया है तो वेलकम टू द वीडियो। पहले हम बात करेंगे कि आपका ओवरऑल करियर के बारे में, कि करियर कैसा हो सकता है जुलाई 2020 के लिए। फिर हम बात करेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस कैसे हो सकते हैं 2020 के लिए, जुलाई 2020 के लिए। फिर हम जानेंगे कि ओवरऑल क्या एक वाइब है आपके मंथ की। फिर हम जानेंगे कि टैरो कार्ड्स आपको क्या खास मैसेज देना चाहते हैं ये महीने। फिर हम जानेंगे भगवत गीता के आपको खास मैसेज देना चाहती है ये महीने के लिए। सो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं बिना रीडिंग में घुसे ओवरऑल अगर देखना चाहूँ आपके कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट में, फर्स्ट ग्लांस में क्या मैसेज आता है आपके लिए, तो बहुत इमोशनल एस्पेक्ट पे है कि आपको आपके इमोशंस पे ध्यान देना है थोड़ा ये महीने, एंड एवरीथिंग विल बी गुड। अंदर से आप जितना स्ट्रांग रहोगे, आप बाकी चीजें बेटर मैनेज कर पाओगे, ठीक है। चाहे वो आपका करियर हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गई, या इन जनरल लाइफ हो गई। अंदर से हम जितना स्ट्रांग, बाहर की चीजें उतनी इजीली मैनेजेबल। नहीं तो हम अंदर ही फाइट करते रह जाते हैं, एंजाइटी, पैनिक, वो सब चीजों से, तो फिर बाहर की चीजें हम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अभी आपके कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला तो आपके करियर और आपके वर्क में जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है लवर्स और 2 ऑफ कप के। तो यूजुअली तो ये रिलेशनशिप वाले कार्ड्स हैं, बट ये आए हैं आपके करियर के लिए। तो ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम चालू करोगे ये महीने तो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। या अगर आप ऑलरेडी आपके काम में पार्टनरशिप में हो तो गाड़ी आपकी आगे भाग पड़ेगी ये महीने के लिए, ठीक है, जुलाई 2020 के लिए। अदरवाइज भी कि कहीं भी आपको स्टक फील हो आपके काम में, या कुछ भी आपके पढ़ाई में, किधर भी आपको स्टक फील हो रहा है ना, आप आपके पार्टनर की तरफ अप्रोच करो। आपका पार्टनर आपको इजीली वो इमोशनल सपोर्ट दे देगा, इमोशनल बैकिंग दे देगा, या आपके काम में भी शायद आपकी हेल्प कर देवे, एंड चीजें स्मूथली हो जाएंगी। तो किधर भी आपको थोड़ा भी ये महीने में केओस लगे ना, आपको पता है आपको किसके पास जाना है, ठीक है। वो चाहे आपका पार्टनर हो या आपका कोई भी क्लोज पर्सन हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो एनीवन जिससे आप इमोशनली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, ठीक है। तो उनके पास जाइए, उनको अप्रोच करिए, वो आपको बहुत इजीली गाइड कर देंगे, हेल्प कर देंगे, बैकिंग दे देंगे एक। अदरवाइज आपका काम में ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, एंजल ब्लेसिंग है, उभरता हुआ काम है, तो मतलब आपका वो ग्रोइंग फेज चालू है। ये हाइट्स पे आप पहुंचे नहीं हो अब तक, पर ग्रो हो रहे हो, वो शुरुआत हो चुकी है। तो वैसे टाइप का भी वाइब्स आ रहे हैं आपके कार्ड से। बट या इन जनरल पार्टनरशिप में काम करना, कहीं भी जितना हो सके ना अपने ऊपर सब काम मत ले लेना। चाहे आपके कॉलीग के साथ आप काम थोड़ा बांट लो, या आप किसी और की हेल्प ले लो, बट 2 जन जब मिलके काम कर लेंगे ना ये महीने, तो बहुत ईजी हो जाएगा और आप पे भी उतना प्रेशर नहीं आएगा।
तो या ये आपकी ओवरऑल करियर रिलेटेड रीडिंग है फॉर दिस मंथ जुलाई 2020। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप एंड द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। ठीक है, ओके तो रिलेशनशिप में ये हो रहा है कि इमोशनली आपको थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपकी रिलेशनशिप सुधारने को। ठीक है, सिर्फ आपका पार्टनर वो स्टेप्स नहीं लेते रहेगा, आपको भी थोड़ा कष्ट करने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी रिलेशनशिप बेटर करने के लिए। तो एकदम से चार्ज मत करो, बट छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे चेंजेस हियर एंड देयर कि आप कैसे आपकी रिलेशनशिप बेटर कर सकते हो ओवरऑल, या कैसे आप आपके पार्टनर को हेल्प कर सकते हो, कैसे यू कैन बी देयर फॉर देम, हाउ पूरी चीज और बेटर हो सकती है। तो उन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना, अपने खुद के इमोशंस पे ध्यान देना कि मैं अंदर से सही हूँ तो मैं उतना मेरे पार्टनर को भी दे पाऊंगा ना, तो उस चीज के बारे में सोचना। और अगर आप सिंगल हो, ठीक है, रिलेशनशिप में नहीं हो अगर आप, तो आप ट्राई कर सकते हो कि अगर ऑलरेडी आपको कोई पसंद है तो आप उनकी तरफ थोड़े अप्रोच कर सकते हो। एकदम से चार्ज नहीं करना है, बस छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले सकते हो आप आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर की तरफ कि क्या चालू है क्या नहीं चालू है, बेबी स्टेप्स हियर एंड देयर। तो उस चीज की भी पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी। एंड द कार्ड ऑफ हायरोफेंट, तो ये हमें कहता है कि चीजें आपकी कंट्रोल में रहेंगी। अगर कुछ झगड़े हो भी गए ना, तो आप बहला फुसला के संभाल लोगे सिचुएशन को। ठीक है, आपके पार्टनर को भी आप संभाल लोगे, रिलेशनशिप भी संभाल ही लोगे। जस्ट दैट कि आप भी थोड़े ऑनेस्ट रहना एंड अपनी तरफ से भी स्टेप्स लेना, बट अदरवाइज चीजें आपकी कंट्रोल में हैं। अगर आपसे भी कुछ गलती हो जाए ना, तो आप उतने चीजें कवर अप कर लोगे कि एकदम से भी आप पे कुछ ना आ जाए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलतियां करो, ओके, बट या मैनेजेबल है सब कुछ बहुत सही से। आप में उतना समझ है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल नहीं करना है। तो इन जनरल भी मैं कहूँ तो अब तक का आपका करियर और आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी जाती हुई दिख रही है ये महीने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं ऐसा, जस्ट दैट आपको बार बार खुद के इमोशंस पे ध्यान रखने की जरूरत है, खुद को अच्छे से संभाल लेने की जरूरत है। कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एड्रेस द इशू पहले वाला, पहले खुद को एड्रेस करो, फिर जो मेन इशू है उसको एड्रेस करना, तो एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल जुलाई का महीना आपके लिए कैसे जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं अगेन, क्वीन ऑफ कप्स जो है कि आपको आपके इमोशंस की तरफ एड्रेस करना है। ठीक है, आप मेडिटेट जरूर करना। ये ओवरऑल वाइब्स ना आपके कार्ड्स की ऐसे आ रही है कि अंदर ही अंदर यू आर फाइटिंग सम इनर बैटल, और अभी आपको उस बैटल को शांत करने की जरूरत है कि बस हो गया लड़के, अभी शांत हो जाओ। तो उसके लिए मेडिटेशन एक परफेक्ट टूल है कि आप अपने आप को अंदर से बेटर समझ सकते हो। तो थोड़ा मेडिटेट करना, अपने इमोशंस की तरफ ध्यान देना, चीजों को शांत कर देना। ठीक है, ये पॉइंट नहीं होता है कि हम बाहर कुछ करें फिर बार बार हमें अंदर आके खुद को शांत करना पड़ता है, फिर कुछ करना पड़ता है, फिर वापस अंदर। ये बार बार ना गोइंग बैक एंड फोर्थ हेल्प नहीं करेगा। तो एक ही बार पे खुद को अंदर से पक्का कर लो, खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड वंस दिस इज डन बाकी की चीजें बेटर हो जाएंगी। तो इमोशंस पे ध्यान देना है। एंड दूसरा, आई कैन सी सम चेंज, सम मूवमेंट। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि फिलहाल लॉकडाउन चालू है, ये पॉसिबल उतना नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल इज इंडिकेटेड, सम मूवमेंट इज इंडिकेटेड कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाले हो ये महीने के लिए। ठीक है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट सबके लिए एप्लीकेबल ये जरूर होगा कि कुछ आपको अपने अंदर शिफ्ट दिखेगा, कुछ आपको अपनी चीजों में मूवमेंट दिखेगी। जैसे कि ये जो कार्ड था क्वीन ऑफ कप्स, तो हम अपने इमोशंस को एड्रेस कर रहे हैं, इन जनरल भी हम अपने इमोशंस को एड्रेस कर रहे हैं। तो थोड़ा वो चेंज आपको दिखने लग जाएगा कि ओ मैंने मेडिटेट किया, मुझे मेरे में फर्क दिख रहा है, अब तक मैं अगर ऐसा फील कर रही थी तो अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। वो एक चेंज आ जाएगा, वो एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज दिख रहा है। तो अगर अब तक आपको कुछ एंजाइटी थी, कुछ इनर बैटल्स आप फाइट कर रहे हो, तो आपको ये महीने थोड़े खुद में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएंगे कि ओ मैं बेटर हैंडल कर रही हूँ चीजों को, मैं अब तक कैसे हैंडल कर रही थी, मतलब क्या था, अब मैं कितना बेटर हूँ। तो वो एक चेंज आने दिख जाएगा। तो इट्स अ वेरी नाइस कार्ड। ओवरऑल मेरे को एनर्जीज बहुत अच्छी लग रही हैं आपके कार्ड की, आपके महीने की। तो महीना आपका अच्छा जाते हुए दिख रहा है एंड चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, फॉर गुड, फॉर बेटर चेंजेस दिख रहे हैं। देखते हैं कि टैरो का क्या मैसेज है आपके लिए। तो टैरो कार्ड्स का मैसेज है 10 ऑफ कप्स।
अगेन इमोशंस, तो मैसेज टारो आपको ये दे रहा है कि सब संभाल लो एंड सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में, ये पूरे कार्ड्स में ना, पूरी रीडिंग में एवरीथिंग इज आपके हाथ में, कुछ बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है, सब करना है आपने, करना है ना, आप कर लोगे। आप उतने स्ट्रांग हो, आप केपेबल हो, आप उतने समझदार हो कि इन चीजों से बाहर निकलना है और बेटर होना है। तो कैसे करना है, आप उतने समझदार हो, आप कर लोगे। एंड बाद में ओवरव्यू और टैरो का मैसेज ऐसा आ रहा है कि सब हैप्पी हैप्पी है, सब सही है, यू नो, हैप्पी फैमिली, हैप्पी वाइब्स, हैप्पी मी, वैसे वाले कार्ड है कि इमोशनली भी बहुत सॉर्टेड रहोगे आप। इन जनरल महीना बहुत अच्छा, खुशी खुशी निकल जाएगा। सिर्फ अपने आप को थोड़ा एड्रेस कर लेना, बट अपने आप को एड्रेस करना भी अच्छी ही बात है, उसमें कुछ मेहनत या कष्ट नेगेटिव वे में नहीं है, इट्स इन अ वेरी गुड सेंस। तो ओवरऑल वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, आई वेरी हैप्पी फॉर यू, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप इसमें से बहुत अच्छे होके बाहर निकलोगे। तो जुलाई का मंथ ना खुद का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ पकड़ लो आप ये, एंड खुद पे वर्क करना, एंड सब इजीली हो जाएगा। कभी भी आपको सपोर्ट लगे तो यू नो यू हैव योर लव्ड वंस टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू आउट। तो झिझकना मत उनको भी अप्रोच करने के लिए। चलिए अब भगवद गीता का मैसेज जान लेते हैं आपके लिए। जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो हम हर कोई है, ठीक है, पर वो हम उस चीज को यूज कैसे करें। हर कोई समझदार है, हर कोई स्मार्ट है, बट उसको यूज तब किया जाता है कि जब मैं हर चीज को इक्वली ट्रीट करूँ, ठीक है, कि ठीक है इस चीज, इस इंसान में अच्छाई है, इस इंसान में बुराई भी है, तो मैं उसको इक्वली ट्रीट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उसकी बुराइयों को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसकी सिर्फ अच्छाइयों को वाहवाही दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वल, ट्रीट दैट पर्सन एज एन इक्वल। आप में भी फ्लॉज हैं एंड यू नो अच्छी चीजें हैं, हर किसी में वर्च्यूज हैं, सिंस भी हैं। तो सब छोड़ के आप उसको देखो, एंड फिर आप कोई भी चीज को ओवरकम कर पाओगे। तो कोई भी चीज का एक्सट्रीम पे नहीं जाना है ये महीने, बैलेंस। खुद की तरफ भी, हम में भी अच्छाई होती है और बुराई होती है, तो खुद की ना बुराई की तरफ ज्यादा जाना है, ना अच्छाई की तरफ ज्यादा जाना है, बैलेंस। जब आप चीजों को समानता से देखोगे ना ये महीने, तो आप इजीली उनको ओवरकम कर पाओगे, तो आप इजीली उनको एड्रेस कर पाओगे और चीजें बेटर हो जाएंगी आपके लिए। तो बहुत कोशिश करना, ये टैरो का भगवत गीता का मैसेज है आपके लिए कि खुद से बहुत कोशिश करना, कॉन्शियस एफर्ट्स होने चाहिए आपकी तरफ से कि आप हर चीज में समानता लेके आओ, आप हर चीज में इक्वालिटी लेके आओ, बैलेंस लेके आओ। एंड ये बहुत इजीली हो जाएगा आपको, एंड ये बहुत इजी मेथड है खुद का दिमाग शांत रखने को, कि आप कोई भी चीज में एक्सट्रीम नहीं सोच रहे हो। तो ये कॉन्शियस एफर्ट्स है, इजियर सेड देन डन, राइट। बट आंसर और सोल्यूशन ये है इसका कि कॉन्शियस एफर्ट्स लेने हैं अपने, कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं अपने, कि सबको बैलेंस में रखो, कि आप एकदम भी उदास ना हो जाओ, आप एकदम भी एक्साइटेड मत हो जाओ, आप एकदम भी खुद की बुराइयां मत देखो, आप खुद की अच्छाई मत देखो, बैलेंस। सब कुछ बैलेंस में ले आओगे, थिंग्स विल बी बेटर एंड इजियर फॉर यू। सो ओवरऑल जुलाई मेरे को आपका बहुत अच्छा जाते हुए दिख रहा है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला वीक मंथ है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाला मंथ है, फॉर गुड। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका महीना बहुत अच्छा जाए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स अबाउट दिस। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। तो या, आई विल सी यू अगेन वेरी सून। हैव अ ग्रेट मंथ एंड या, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपने पाइल 3 सिलेक्ट किया है सो वेलकम। पहले हम जानेंगे कि जुलाई 2020 में आपका करियर, आपका काम, पढ़ाई कैसे हो सकती है। फिर हम जानेंगे कि आपके रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं, चाहे आप सिंगल हो या कमिटेड हो। फिर हम जानेंगे कि ओवरऑल आपके मंथ की क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जीज हैं। फिर हम जानेंगे एक टैरो का स्पेशल मैसेज आप लोग के लिए कि ये महीने वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और फिर हम सेम थिंग जानेंगे भगवत गीता से कि भगवत गीता आपको क्या मैसेज देना चाहती है जुलाई 2020 के लिए। सो ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। करियर की बात करते हैं पहले। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपकी। ओवरऑल पहले हम बात कर लेते हैं कि बिफोर रीडिंग द कार्ड्स एंड गेटिंग इनटू इट, मैं बता देती हूँ कि ओवरऑल फर्स्ट वाइब क्या आ रही है आपके कार्ड की। तो मनी बहुत दिख रहा है, सक्सेस बहुत दिख रही है, एंड चेंज ऑफ टाइम बहुत दिख रहा है आपके लिए ये महीने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। अगर लकी कलर भी मैं बताना चाहूँ आपके लिए तो येलो इज अ लकी कलर फॉर यू दिस वीक, ओके, फॉर दिस मंथ। ठीक है, तो चलिए आपके करियर की, आपके वर्क की, आपके पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं।
पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, फिर कार्ड आया है सन का। तो ठीक है, तो इसमें बात ऐसी है कि आपको जो चाहिए ना, आपको सब काम हो जाएगा, सब मिल जाएगा आपको, बट ये है कि आपने घाई नहीं मचानी है। आपको जो चाहिए सब हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा, बट बी पेशेंट, बी काम। ठीक है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिलहाल तो नहीं जाते हैं, बट जब रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो एक बार हमने ऑर्डर कर दिया, हमको पता है राइट कि वो ऑर्डर आ जाएगा, हमारे टेबल पे आ जाएगा। बार बार थोड़ी चेक करते हैं कि है किधर है किधर है किधर है। तो सिमिलरली आपने जो विश कर दिया है भगवान आपको दे देगा। सिर्फ आप भगवान के ऊपर प्रेशर मत डालते जाओ कि जल्दी जल्दी अभी मांगा था अभी दो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चीजों के पीछे भागो मत, नहीं तो जो ऑलरेडी आपके पास आ रहा है अपने टाइम और पेस पे आ रहा है, आप घाई मचाने जाओगे तो आप उससे हाथ धो बैठोगे। तो उससे अच्छा जस्ट जिधर हो वैसे रहो, शांत रहो, खुश रहो और संतुष्ट रहो। ठीक है, कंटेंटमेंट इज अ की फॉर यू दिस वीक। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट दिस वीक, कि क्या आप विश कर रहे हो, कैसे विश कर रहे हो, कब आपको मिलेगा, उस चीज पे थोड़ा सा सिर्फ सोच के देख के ध्यान से, बट रेस्ट एश्योर्ड मिल जाएगा, वो सब हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कार्ड आया है हमारा द कार्ड ऑफ सन। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि एक चेंज ऑफ टाइम पकड़ लो कि जुलाई 2020 में ना, अगर आप अभी तक कुछ चीजें उतनी सही से वर्कआउट नहीं हो रही होंगी या उतना अमेजिंग नहीं चालू होगा, तो अब आपको ट्रांजिशन दिख जाएगा, अब आपको चेंज दिख जाएगा कि चीजें बेटर हो रही हैं। ठीक है, वो जैसे कि ये पीछे दीवार है, ये क्रॉस हो चुकी है, तो आपकी सब परेशानियां पीछे छूट जाएंगी और न्यू चीजें आती हुई दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही हैं, अच्छा काम दिख रहा है। ठीक है, सन की एनर्जी है तो पॉजिटिव है। थोड़ा अगर पॉसिबल हो ना तो सन को पानी चढ़ा देना जरूर ये महीने में। ठीक है, सुबह हम जल चढ़ाते हैं जैसे, वो करके देख लो, शायद आपके काम में और हेल्प हो जाए आपको। तो ठीक है, वो करना जरूर। बट या आई सी ग्रोथ, आई सी हैप्पीनेस, कि आप आपके करियर में, आप आपके काम में खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, इंजॉय कर रहे होगे अपने काम को, और एक बहुत इनोसेंटली इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, छल कपट करके वहां तक मत पहुंचना, जस्ट इनोसेंट, बी वेरी नाइव, इनोसेंट, सब हो जाएगा आपके लिए, कोई परेशानी नहीं है। दोनों भी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, दोनों बहुत होप दे रहे हैं, बहुत गिविंग कार्ड्स हैं। पहला कार्ड था कि सब जैसा आप चाह रहे हो सब मिल जाएगा, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी सेटिस्फाइड जो फिलहाल है। दूसरा कार्ड कह रहा है कि अगेन बहुत हैप्पी कार्ड है, पॉजिटिव है, ग्रोथ है, सक्सेस है, तो सब होते हुए दिख रहा है। तो जुलाई का मंथ मेरे को कुछ प्रॉब्लम दिख तो नहीं रही है आपके लिए, बहुत सही है। जस्ट बी सेटिस्फाइड, भागना बिल्कुल मत चीजों के पीछे, वो ही सिर्फ आपका एक कैच है, वो ही सिर्फ लूप होल है कि जब आप भागोगे कि चलो और जल्दी कर देते हैं, आप हाथ धो बैठोगे, वो मत करना, नहीं तो आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर यू। आपके अभी रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स की, अगर आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी। तो पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ इसकी बात करते हैं। रिलेशनशिप थोड़ी स्लो जाती हुई दिख रही है। ठीक है, आप जैसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं दिख रहा है, अगर आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इतना आपको चीज मिलेगी, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। स्लो पेस पे जा रही हैं सब, उतनी आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। कुछ लोग शायद आपको गाइड कर रहे हैं कि जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए सही नहीं है, या कुछ तो वो आपके पार्टनर के बारे में आपको हिंट्स दे रहे हैं, बट आप समझ नहीं रहे हो, यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट। तो ये महीने अगर हो सके तो उनकी बात सुन लो, को थर्ड पर्सन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, क्या कहना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि कितनी बार होता है ना, हम वो सिचुएशन में होते हैं तो हमें समझता नहीं है कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर जब हम बाद में निकलते हैं फिर हम रियलाइज करते हैं कि मैं क्यों था इसमें, ये क्या था, कितना तो गलत हो रहा था, मैंने क्यों ये साइंस नहीं पकड़े। तो इट्स ओके, होता है, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, होता है, कोई नहीं। बट ये महीना थोड़ा केयरफुल रहना, थोड़ा अटेंटिव रहना कि क्या साइंस आ रहे हैं। कोई अगर आपको कुछ गाइड करना चाह रहा है तो उनकी गाइडेंस सुन लो, समझ लो, देख लो क्या कहना चाह रहे हैं, जान लो। ठीक है, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में कि मतलब क्या, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो ये पर्सन के साथ तो बस काट लो ये टाइम। ठीक है, अगर रफ पैच आया थोड़ा सा तो निकाल लो इसमें से, उतना भी खराब नहीं है, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा खराब हो जाता है बट ये कार्ड थोड़ा होप दे देता है कि इतना नहीं तो एटलीस्ट इतना तो है, राइट, माइनस में तो नहीं जा रहा है। जैसे अगर 100 नहीं तो 80 सही, ठीक है, 0 नहीं बता रहा है वो, तो है कि
निकाल लो। बट अगर आप मैरिड नहीं हो, सिर्फ रिलेशनशिप में हो, पर अगर कोई आपको साइंस दे रहा है कि देख लो भाई ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं होगा, आपको उतना इट्स नॉट द राइट वन फॉर यू, तो उस चीज के ऊपर जरूर सीरियस थॉट डालना कि क्या क्या लाइक हाउ बैठता है कि नहीं आपके इक्वेशन में, एंड देन व्हाट यू वांट टू डू अबाउट इट। और अगर आप सिंगल हो तो आई वुड से कि जस्ट थोड़ा ले लो दिस मंथ, एंड रिलेशनशिप्स में उतना मत घुसो, आपको उतना नहीं हेल्प आउट वर्कआउट होगा वो आगे जाके भी, एंड फिलहाल के लिए भी वो मतलब बिना मतलब एडेड आपको परेशानी देगा, तो फिलहाल रिलेशनशिप के बारे में मत सोचो अगर आप सिंगल हो तो। एंड या अदरवाइज तो ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं ये महीने के लिए। जरूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट हो कि अगर आपका सब सही चल रहा हो तो आप इससे कनेक्ट करो कि नहीं कार्ड्स में तो ऐसे बोला था तो मेरे रिलेशनशिप में ये होना ही है। नहीं, जरूरी नहीं है ये। अगर हर किसी को रेजोनेट नहीं हो रहा है तो विच इज कम्प्लीटली ओके। खुद से जा जाके अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम मत क्रिएट करना जस्ट बिकॉज यहाँ पे कुछ आया है तो। बट अदरवाइज ऑल द वेरी बेस्ट, निकाल लो ये टाइम जैसे भी है। ओवरऑल बात करते हैं हम कि ओवरऑल क्या एनर्जीज है, क्या वाइब्स हैं आपके महीने के लिए। तो पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कॉइन्स, दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइन्स। नाउ दोनों भी कॉइन्स हैं तो मनी इज समवेयर इंडिकेटेड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि कुछ फैमिली इनहेरिटेंस हो सकता है, खानदानी या पुश्तैनी पैसा कुछ मिल सकता है आपको, या वो किधर ना किधर इन्वॉल्व रहेगा ये महीने के लिए, तो उस चीज का थोड़ा ख्याल रखना। फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना, थोड़ा अकेले अकेले मत रहना, जोन्ड आउट मत रहना। कुछ परेशानी लगे अप्रोच योर फैमिली, कुछ लगे अप्रोच योर फैमिली, योर फैमिली इज देयर फॉर यू, ठीक है। कुछ भी परेशानी लगे, कुछ डील करने नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, अपनी फैमिली को अप्रोच करो, वो आपको बहुत हेल्प कर देंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहेंगे आपके लिए। अगर आपको लगता होगा कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, बात तो करके देखो, ठीक है। दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। 2 ऑफ कॉइन्स हमें ये कह रहा है कि आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी ऊपर नीचे भी हो गया अगर थोड़े ये महीने में, तो आप बैलेंस कर लोगे, संभाल लोगे आप सब चीजों को। जैसे कि आपका करियर बहुत अच्छा दिख रहा है ये महीने के लिए, और रिलेशनशिप थोड़े ओकेश लग रहे हैं, तो आप बैलेंस कर लोगे। चीजें केओटिक रहेंगी आपके अराउंड, बट आप उतने केपेबल हो, आप उतने शांत और समझदार हो कि आपको पता है ये भी बैलेंस करना है, ये भी बैलेंस करना है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एक चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो। तो बहुत बैलेंसिंग वाला मंथ जा रहा है ये आपका, कि आप निकल लोगे, आप सब चीज को इजीली स्मूथली फ्लो कर जाओगे इसमें से, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। हार नहीं माननी है कोई चीज के लिए। आपके करियर, आपके मंथ का इनकम वगैरह सब बहुत अच्छा दिख रहा है। बस चीजों को बैलेंस कर लो, हर चीज को सही से बैलेंस करना। कोई भी चीज को ऐसे नहीं करना कि ओ करियर में ज्यादा पैसा दिख रहा तो चलो पूरा टाइम हम और पूरा ध्यान पूरी एनर्जी उसी में डाल देंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे। नहीं, बैलेंस इज द की फॉर यू दिस वीक। एंड कुछ भी हो फैमिली के पास जाओ, ठीक है। तो ये 2 चीजों का खास ख्याल रखना आप थोड़ा ये महीने के लिए। देखते हैं टैरो का क्या मैसेज है आपके लिए। टैरो कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आया है 9 ऑफ कॉइन्स, अगेन मनी, ठीक है। तो पैसों को बिना मतलब खर्च मत करना ये महीने। थोड़ा अगर इफ यू हैव, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप एकदम कट थ्रोट जाके या एकदम नेक टू नेक होके ईएमआईज पे जाके लोन वोन लेके कुछ, बट इफ यू हैव वो एक्सेस पैसा एंड इफ यू वांट टू स्पेंड इट ऑन लग्जरी, तो गो अहेड, ठीक है। थोड़ा आप खुद को सेल्फ पैम्परिंग दे सकते हो ये महीने। टैरो कार्ड्स भी वही कह रहे हैं आपको कि खुद पे थोड़ा ध्यान दो, खुद को पैम्पर करो थोड़ा सा ये महीने। हर लॉकडाउन में सब हर किसी का थोड़ा स्ट्रेस आउट हो गए हैं हर कोई, तो ये महीना खुद पे ध्यान दे दो, थोड़ा सा पैम्पर कर लो। बाहर जाने की जरूरत नहीं है पैम्पर करने को, घर पे खुद को जस्ट ट्रीट योर सेल्फ कि चलो आज का इतना काम हो गया तो चलो आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, आज मैं मेरा आई स्केच समथिंग। जस्ट पैम्पर योर सेल्फ, रिलैक्स। खुद को बीच बीच में वो डिटॉक्स टाइम देते रहो, खुद को बीच बीच में वो फ्री टाइम देते रहो, मी टाइम देते रहो कि खुद पर टाइम यूज करेंगे हम। तो टैरो कार्ड्स आपको वही बोल रहे हैं कि पहले तो बैलेंस इट आउट और फिर ठंडा ले लो थोड़ा सा ये महीने, कि ठीक है सब हो जाएगा, मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने मैनेज करना है सब, तो मेरे को खुद को मैनेज करके रखना है, तो खुद पे थोड़ा ध्यान दे दो, चीजों को संभालो, खुद पे ध्यान दे दो, ठीक है। बाकी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी अपने आप। तो
एकदम भी कुछ हेवायर नहीं थी आपकी रीडिंग, बैलेंस में है, चीजों को बस संभाल के ले लेना है आपको ये हफ्ते। कुछ चीजें आपकी बहुत अच्छी जा रही है, बाकी चीजों में आपको बैलेंस ला के रखना है। ये हर किसी का डेली होता ही है कि कुछ अच्छी जाती है, बाकी चीजें 19-20 होती है तो हम संभाल लेते हैं। तो बस ये वैसे वाला महीना है काइंड ऑफ आपके लिए, थोड़ा कि संभाल लो, निकल जाएगा, बुरा नहीं है कुछ, बट संभाल लो, थोड़ा 19-20 चल जाएगा, आप केपेबल हो, आप मैनेज कर लोगे उस चीज को। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। जानते हैं कि भगवत गीता क्या मैसेज देना चाहती है आपको ये महीने के लिए। ओके, भगवत गीता ये मैसेज दे रहे हैं आपको कि अच्छे काम करना, रॉन्ग पाथ मत यूज करना, और जो रॉन्ग पाथ यूज करते हैं तो उनको भी समझाना कि रॉन्ग पाथ नहीं यूज करना है। तो ना खुद गलत करना, ना किसी और को गलत करने देना। तो इसका मतलब ऐसे होता है कि मैं तो गलत नहीं कर रहा हूँ, बट चलो मैं किसी और के कंधे पे बंदूक रख के किसी और से मेरा गलत काम करवा लूँ। नहीं, ना खुद गलत करना, ना किसी और को गलत करने देना। सब कुछ सही करना, एंड जो आपके समझ के हिसाब से सही है आप वैसे करना, ठीक है। विथ एज हर कोई रियलाइज करता है, जैसे मैं 18 की थी, कोई चीजें मेरे को सही लगती थी, तो अब मैं जब बड़ी हो गई तो मुझे लगता है कि नहीं, वो तो गलत चीज थी। तो विद एज यू रियलाइज कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो आपकी एज यूज करना, आपकी समझ यूज करना कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपको लगे कि कुछ चीज करना सही है बट इन रियलिटी बहुत गलत है, तो वो भी मत करना, समझ के करना। यूज योर ब्रेन्स, जस्ट बिकॉज इंस्टिंक्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज मन कुछ कह रहा है तो मत कर देना कि नहीं मन कह रहा है सही है। नहीं, मन की मत सुनो, थोड़ा दिमाग की सुनना ये महीने कि दिमाग क्या कह रहा है, कि क्या एक्चुअल में सही है आपके लिए। क्या किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस की भी सोचो कि बाद में क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, उस चीज का रिजल्ट क्या होगा, उस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बट इन जनरल टैरो का भगवत गीता आपको ये कह रहे हैं कि सही का रास्ता अपनाना ये महीने के लिए, गलत मत करना, ना किसी और को करने देना। तो या ओवरऑल बेसिकली अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो चीजें सही चालू है, थोड़ी मैनेज करनी है, खुद पे ध्यान देना है और गलत काम नहीं करना है। टू सम इट ऑल अप, इजी था समिंग इट ऑल अप। सो या आई होप यू हैव अ ग्रेट मंथ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आप रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू नो योर व्यूज ऑन इट कि कैसे चालू है। मैं जानना भी चाहती हूँ कि आपकी लाइफ कैसे चालू है। सो प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज डू दैट। ऑलराइट, ठीक है, आई सी यू अगेन प्रीटी सून। आई होप यू हैव अ ग्रेट मंथ and all the very best. Bye. That's it for this video. I think if you found this video to be helpful, then don't forget to like, share and subscribe for more such videos. Also, if you have any other video requests or recommendations, then don't forget to mention them in the comments below. I'll see you again on Sunday with a weekly tarot video. Until then, keep breathing. Namaste.